नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, यूजीसी काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून साथियों, आप देखिए कैसे लोकतंत्र की हत्या, संविधान की हत्या की जा रही है। आप देखिए अनिल मिश्रा जी और सभी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने अरेस्ट किया है। आप देखिए न्यायिक समानता का मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, 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 मोदी तेरी तानाशाही। देखो साथियों, साथियों तस्वीरें दिखा रहे हैं जो है कि नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मैदान जाने से नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जो संगठन है उनका समर्थन ये प्रशासन सुन ले, 1 घंटे का समय आपके पास है। हमारी और संख्या यहाँ आ रही है। हमारी जो मांगे हैं उसके लिए किसी को बुला लो। हमारी सरकारी अधिकारी को आप बुलाइए, बाकी हम यही बैठे, यही आ जाओ, जितने भी लोग हैं आ जाओ, बैठ जाओ सब। ये साउथ एक्सटेंशन है, पार्ट 2 और सीट के अंदर ये आना है। आप आ जाओ, 1 दिन का सवाल है। उसके जितने भी मामले मैदान में है आ जाओ, जल्दी आओ, बैठ जाओ। आप इस वक्त सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, दिल्ली से मैं आपको सीधी लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं।
रही है। आप देख सकते हैं स्वामी आनंद स्वरूप जी जो है धरने पर बैठ गए हैं। स्वामी आनंद स्वरूप जी संबोधन करने वाले हैं, पूरे देश को संबोधन कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, हम लोग शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करेंगे। पुलिस प्रशासन भी हमारी है, पुलिस के लोग हमारे घरों के हैं, हमारे साथ वो भी धक्का मुक्की न करें। कल से हमने कोऑर्डिनेट करने का काम किया, कल से हमने उनकी बातें मानने का काम किया, लेकिन हमारा समय 12 बजे तय है रामलीला मैदान जाने का। हम रास्ते में हैं, हम रामलीला मैदान जाएंगे। पुलिस ने हमको रोकने का प्रयास किया, हम लोग बाहर हैं, हम घरों में बैठ करके आंदोलन करने वाले लोग नहीं हैं। मोदी जी और आरएसएस के लोग कहते थे सड़क पे आंदोलन होता है, एक सन्यासी सड़क पे आया है। पुलिस ने अपमानित करने का काम किया, हमने फिर भी उनका साथ दिया। ये पुलिस की गलती नहीं है, नरेंद्र मोदी की गलती है। नरेंद्र मोदी ऐसा कानून लेकर के आया कि एक सन्यासी को सड़क पे आना पड़ा है। आप सब सड़कों पे जहां मिले वहीं बैठ जाओ। हर हर पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ। शुरू हो गया, थोड़ा पीछे हो जाओ। हमारा महाआंदोलन यहाँ से शुरू हो गया है। जहाँ भी मुझे सुन रहा है, जहाँ भी सुन रहा है वो साउथ एक्सटेंशन 2 में आ जाए, साउथ एक्सटेंशन पार्ट 2 में आ जाए। दिल्ली में हमारा महाआंदोलन यहाँ से शुरू हो गया। अब यहीं से आंदोलन की शुरुआत होगी, यहीं पे आंदोलन। मेरा पुलिस प्रशासन से आग्रह, आप जल्द से जल्द पुलिस अपने जो भी सरकारी कर्मचारी और सीनियर कर्मचारी उनको बुलाए, हमसे बात करें, हमें उनसे बात करनी है, या हमारा डेलीगेशन लेके चले जहाँ चलना चाहिए चलने तैयार है। जो भी मुझे सुन रहे यहाँ तुरंत आ जाओ। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। जुड़े हुए हैं। स्वामी जी धरने पर बैठ गए हैं। आप सीधी तस्वीरें हमारे साथ दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन से देख रहे हैं। स्वामी जी जो है धरने पर बैठ गए हैं। करनी सेना के जो है नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं, कई राज्यों के नेता यहाँ पर पहुंचे हैं। आप देख रहे हैं, सीधी साफ तस्वीरें हमारे साथ में देख रहे हैं। हाँ, तराजू और तलवार नहीं सहेंगे अत्याचार, तराजू और तलवार नहीं सहेंगे अत्याचार, तराजू और तलवार नहीं सहेंगे अत्याचार। ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, क्षत्रियवाद जिंदाबाद, क्षत्रियवाद जिंदाबाद, वैश्यवाद जिंदाबाद, जैश्यवाद जिंदाबाद, मनुवाद जिंदाबाद, मनुवाद जिंदाबाद। तराजू और तलवार नहीं सहेंगे अत्याचार, तराजू और तलवार नहीं सहेंगे अत्याचार, तराजू और तलवार नहीं सहेंगे अत्याचार। बुलाइए, हमारे आगे आवेदन देना है। स्वर्ण एकता जिंदाबाद, स्वर्ण एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, 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 हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। एकता जिंदाबाद, 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 एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ऐसा भाई, हमारी लड़ाई किसी के साथ नहीं है, किसी समाज के साथ नहीं है। हम सब भारतीय हैं। हमारी लड़ाई जायज और नाजायज की है। जो शिक्षा व्यवस्था में जहर घोलने का काम ये सरकार कर रही है, वो हम अपनी मृत्यु के साथ भी नहीं होने देंगे। शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, जय श्री राम, जय परशुराम, जय कर्णी।
माता। बात करने की कोशिश कर रही है स्वामी आनंद स्वरूप की एक किया जाए इसको लेकर पिछले 75 सालों से सरकारों द्वारा हमें बताया जाता है शोषित वंचितों के नाम पर योजनाएं लाई जाती है। आज तक आज तक हमें शोषित और वंचित का बताकर लाखों प्रकार की योजनाएं लाई जाती है। स्वर्ण समाज को कुछ भी नहीं मिलता, फिर भी स्वर्ण समाज चुप था। लेकिन अब यूजीसी जैसे कानून लाकर स्वर्ण समाज का दमन करने का जो प्रयास भाजपा सरकार द्वारा किया जा रहा है, उसका संपूर्ण स्वर्ण समाज विरोध करता है। हम मोदी जी से अति शीघ्र आग्रह करते हैं तत्काल रूप से ये कानून वापस ले, अन्यथा आंदोलन उग्र होगा और ये जो क्रांति दिल्ली से निकली है ये पूरे प्रदेशों में जाएगी, हर राज्य को निकलने का प्रयास करेगी और भाजपा का सरकार का अंत पूरे देश में करने का होगा। ये बोले अशोक जी, आप बोलो तो। मेरे भाइयों सुनो, इतना अत्याचार आप पर हुआ है कि इस काले कानून को लाकर इन्होंने हमारे बच्चों को पोषित माफिया बनाने का काम किया है और जब तक हमारे पे थी तब तक हमने झेलने का काम किया। आज हमारे बच्चों पे लिया। जो भी इस वीडियो को जो भी लाइव के माध्यम से देख रहा हो, सुन लो, जहाँ जहाँ भी हो, घरों से निकलो और अपने अपने तरीके से प्रोटेस्ट करिए, नहीं तो आने वाली जनरेशन आपको कभी माफ नहीं करेगी। और स्वामी जी के नेतृत्व में आ गए हैं चाणक्य और धनानंद को उसकी सीट से उतार के फेंकने का काम करेंगे। अशोक जी, मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि स्टेट वाइज आंदोलन करो, रेलों पर धरना दो। बोलो। जय जय श्री राम। मैं भारतवर्ष के समस्त सामान्य वर्ग के लोगों से यही आगाज करते हैं कि ऐसा क्या कारण बना इन सरकारों से कि माँ की कोख में सामान्य वर्ग के पैदा हुए बच्चे को अपराधी बनाया। क्या कारण रहा इस भाजपा सरकार को, जिसको वित्त पोषित किया, सींचा, पाला पोसा, सब कुछ किया, लेकिन हमारी पीठ के पीछे वो छुड़ा घोंपा क्योंकि याद रखेगा ये सामान्य समाज। हम लोगों ने पता होना चाहिए आपको। एक बार सभी बैठ जाओ, अपना खुद का काम है ये। सभी को अपनी कुलदेवी की कसम में बैठ जाओ। हाँ, बैठ जाओ। आपको बैठ जाओ, बैठो ना, बैठो ना, बैठो जाओ पीछे। मीडिया वाले थोड़े से बैठ जाओ। 556 रियासतें दी, सब कुछ बलिदान दिया इस देश को। मंगल पांडे, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, कई लोगों ने इस देश की कुर्बानी अपनी हंसते हंसते दी। लेकिन हम लोग सामाजिक सौहार्द के पुजारी हैं। हम लोगों ने कभी भी इस समाज परिवेश में कभी हिंसा नहीं की। हम वो लोग रहे जिन्होंने भारत के नव निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका अदा की। हम वो टैक्स पेयी हैं इस हिंदुस्तान के जिसकी जीडीपी हम लोगों से चलती है। मैं तो यही कहूँगा सरकार से, अब भी भूल को सुधार लो, अभी भी भूल को सुधार लो। अगर सुबह का भूला हुआ शाम को वापस घर लौटाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये वही सामान्य वर्ग है जिन्होंने 556 रियासतें दे करके इस भारत वर्ष को बचाया। सरकार सुन लो कान खोल के कि अगर जिस समय 556 रियासत हमने वापस मांग ली तो शायद कल्पना नहीं कर पाओगे कि क्या होगा। ये वो सामान्य वर्ग है। 6000 किलोमीटरों से यात्राएं, 600 से ज्यादा आंदोलन अभी यूजीसी पे हमने किए हैं। कोई बता दे एक सेंटी को भी कहीं से कहीं तक कोई हानि हुई हो। स्वामी आनंद स्वरूप जी महाराज, राज शेखावत जी, हमारे और जितने सवर्ण समाज संघ के लोग थे, हमने देश के कोने कोने में बड़े बड़े ज्ञापन दिए
बड़े बड़े आंदोलन किए, लेकिन सामाजिक सौहार्द कायम रखा। हमने कभी सरकारी इमारतों को और बिल्डिंगों को कभी क्षति नहीं पहुंचाई। अभी आपने देखा होगा इस यूजीसी के विरोध में एक विशेष वर्ग को सरकार ने बुला करके जंतर मंतर पर परमिशन दी, और हम लोग शांति के पुजारी थे, उन्हें परमिशन नहीं देगी। ये दोहरा चरित्र और दोहरा भेदभाव हमें यह इंगित करता है कि हम टैक्स पेई लोग शायद ये भूल गए, और सरकारों से ये भी कहेंगे कि सत्ता पे जिनको बिठा सकते हैं, ये वो सामान्य वर्ग का प्रेरणा है कि सत्ता से उतार भी सकते हैं। हम उस चंबल की भूमि से आते हैं जहां हक और अधिकार खींच के लिए जाते हैं। मैं उस चंबल की हम पराकाष्ठा से आते हैं जहां चंबल बागी पैदा करती है हक और अधिकार के लिए। मैं उस बिस्मिल की भूमि से आता हूँ जिन्होंने गले में फंदा इस आजादी के लिए हंसते हंसते दुल्हन की तरह सजाया। तो सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी की तमन्ना, देखना है जोर कितना, देखना है जोर कितना। रौकुल रीत सदा चली आई, रौकुल रीत सदा चली आई। एकता, एक संघर्ष, एक सूत्र में यहाँ से महाराज जी के राजशेखर जी के उसमें लेना है, और 2027, 2028, 2029 तक अनवरत इस आंदोलन को चलाना है। उनके काम हमें किसी से भेदभाव नहीं है, हम किसी के अगेंस्ट नहीं है। हम केवल और सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए इन सरकारों को आगाह करते हैं कि भाईचारे के सामाजिक सौहार्द को खराब न करें। जय जय श्री राम। भाई इनको काम करने दो अपना। भाई साहब थोड़े से जाओ यार, भाई इनको अपना काम करने दो, सब पीछे हो जाओ। भाई आप बताइए, आप बोलिए। एक मिनट, एक सुनो। आप होते आओ। मेरा नाम स्वामी आश्रम। कोई जाएगा नहीं, कोई जाएगा नहीं, सबको बुला लो, सबको बुला लो। अंतिम मौके पर उन्होंने पहले इजराइल और वहाँ ईरान युद्ध को बहाना बना करके हमारे उसको परमिशन को कैंसिल किया। हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमने कहीं कोई हिंसा नहीं, कहीं कोई हथियार नहीं। ये हमारा फंडामेंटल राइट है। 1901 में हमको अधिकार है कि हम प्रोटेस्ट पीसफुल कर सकते हैं, लेकिन पुलिस लगा करके पूरे रूप से लाखों हमारे कार्यकर्ताओं को डिटेन करके जेलों में रखा गया है। आज हम भी सड़क पर बैठे हैं। एक सन्यासी जब सड़क पे आता है तो आप सोचो कितना पीड़ा में होगा समाज। मांगे क्या क्या है? मांगे हमारी है कि यूजीसी को तत्काल रोलबैक किया जाए, SC/ST एक्ट को समाप्त किया जाए। दो मांगे हमारी अभी तत्काल है, आगे की मांग आगे। ये भी कहा जाए कि रामलीला मैदान में आप लोगों को जो इजाजत है वो नहीं दी गई, जंतर मंतर के लिए इजाजत जो है वो वहाँ पर नहीं मिली थी, क्योंकि आज प्रधानमंत्री का प्रोग्राम था, कई जगह उनको कुछ उद्घाटन करना था, कुछ प्रोग्राम था 3-4 जगह, इसी के चलते आप लोगों को इजाजत नहीं दी। इस पर क्या कहेगा? प्रधानमंत्री नकारा है। हमने उनको कहा था कि रामलीला मैदान उनको आराम से बैठने दीजिए, उन्होंने बैठने नहीं दिया। उन्होंने अनावश्यक इतने पुलिस वालों को तंग किया, बेचारों को परेशान किया। हम लोग तो इतने लोग देख रहे हो, कहीं कोई उग्रता है? एक संत के नेतृत्व में सब लोग बैठे हैं, आराम से बैठे। हमने अभी कहा है कि हम मजिस्ट्रेट से मिलेंगे, ज्ञापन देंगे और फिर से अगले आंदोलन की। अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सुप्रीम कोर्ट इस पे सुप्रीम कोर्ट ने हमको स्टे दिया है, बहुत धन्यवाद है। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST पे भी स्टे दिया था, लेकिन मोदी ने बदमाशी किया और उसको और ला करके मजबूत किया। सुप्रीम कोर्ट पे हमको पूरा विश्वास है, लेकिन नरेंद्र मोदी को विश्वास नहीं है, इसलिए हम रोल बैक की मांग। आपका कब तक चलेगा और कहाँ तक? मोदी के सत्ता से हटने तक अब आंदोलन चलेगा। यदि यूजीसी रोल बैक करेगा तो देखिए स्वरूप के नेतृत्व में ये आंदोलन पूरे इंडिया में, पूरे भारतवर्ष में चलेगा। मेरा आप सभी से ये सुझाव है,
यूजीसी तब तक वापस नहीं होगी तब तक अपन स्टेट वाइज एकत्रित होके मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश में, राजस्थान के राजस्थान में, छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ में, पंजाब के पंजाब में, हरियाणा के हरियाणा में सभी लोग स्वामी आनंद स्वरूप से तारीख लेके और तारीख निश्चित करके और स्टेट वाइज आंदोलन करो। फिर भी अगर सरकार नहीं मानती है तो रेलों को और हाईवेज को जाम करो और बिल्कुल जब तक अपन पीछे नहीं हटेंगे, पसीने की जगह खून बहाना पड़े, हम तब तक नहीं हटेंगे जब तक यूजीसी को रोल बैक नहीं किया जाएगा। मैं नारा दूंगा, स्वामी आनंद स्वामी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आनंद स्वामी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। स्वामी आनंद आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, राजस्थान में हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ और राजस्थान जयपुर में हम शीघ्र ही एक आंदोलन करेंगे और जयपुर में अगर संभव नहीं हो तो हमारे यहाँ आंदोलन करेंगे जिसमें पूरे इंडिया से लोगों को बुलाएंगे, करनी सेना को बुलाएंगे। सभी का स्वागत है। पार्वती पता लाइव के माध्यम से जो भी हमें सुन रहे हैं वो साउथ एक्सटेंशन नई दिल्ली ना, साउथ एक्सटेंशन नई दिल्ली में यहाँ आ जाए। रामलीला पर छावनी बना दी गई है, आप सभी साउथ एक्सटेंशन में यहाँ आ जाए। हम इंतजार कर रहे हैं, हम ज्ञापन लेके बैठे हैं। इनके डेलीगेशन के अलावा हम देंगे नहीं। हमारी मांग पर सहमति होगी तो यहाँ से उठेंगे। आपको भी हाउस अरेस्ट कर रखा है, आगे किस तरीके से आप निकलेंगे? मैं हाउस अरेस्ट नहीं हूँ, मैं सड़क पे अरेस्ट हूँ। सड़क पर हाँ, हमने बैरिकेडिंग तोड़ करके, हम सलवार पहनने वाले बाबा नहीं, हम लड़ने वाले बाबा हैं। हम लड़ करके आगे आएंगे। पुलिस ने चारों तरफ से पकड़ लिया। हम इतने बलवान है, पहलवान रहा हूँ मैं बचपन में। हमने तोड़ करके आगे सड़क पे हैं। हम अपने आवाज से 1 किलोमीटर आगे बैठे। और सुनो, यहाँ पे गाड़ी खड़ी है, हमारे चैनल के माध्यम से चेतावनी दे रहा हूँ। हाँ, तो उन्हीं के बीच में जरूरत है पीछे हमारे ताबूत में अंतिम किल ठोकने का काम यही सबड़ समाज करेगा। आज जिस प्रकार से एक संत को तुमने सड़क पे लाया है, तुमको सड़क पर नहीं ला दिया तो कहना। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है जो काला कानून लाया गया हिंदुओं को बांटने के लिए, अगड़े और पिछड़े में बांटने के लिए, अपने को अमर करने के लिए, या लड़ाने का काम बंद करो। हिंदू एक है, हम चतुर्वर्णी व्यवस्था की तरफ देश है, हम उसको मानने वाले लोग हैं। हम सब एक, शुक्र सभी एक। हमारा किसी धर्म से हम विभेद नहीं है। हम कुछ भी करें। आप देख रहे हैं, हमने बुलाया नहीं, रोकने के बाद भी बैरिकेड तोड़ करके आने वाले बहादुर साहब के बारे में देखो, सुप्रीम कोर्ट ने पूरा भरोसा है, लेकिन पूरा भरोसा ये सवर्णों की कब्र खोदेगा, सवर्णों की कब्र खोदने का प्रयास किया। आप लोगों की तो जरूरत है, आप लोगों की तो जरूरत है। हमारे हम अगले ईमेल को देखते पुलिस वाले बदल बनाएंगे। मैं आ गया था, 2 मिनट में मैं तो सारे रास्ते देख के गया। आपका क्या नाम है? मजबूत है जा सब चारों तरफ। मैं चंडीगढ़ से। हाँ, किसी भाई को केस लगता है वही हाँ, मैं चंडीगढ़ आई हूँ। आप बात रखिए। हेलो, नमस्कार। खड़ी हो खड़े हो जाओ, ठीक रहेगा। हम अभी तो लाइव है भैया, तो क्या दे देंगे? ठीक, हम मैसेज कर देना। पहली बार ऐसा हुआ कि किसी मांग ना होने के बाद भी, इसीलिए तो ऐसे रखे हैं। शांति यार, सुनो बात। इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा सोचा समझा षड्यंत्र है कि हिंदू को हिंदू से लड़ाया जाए।
दोष फैलाया जाए। देश के अंदर जो एक दुर्भावना की जो हम कह रहे थे ना कि हिंदू हिंदू भाई भाई, उसको कैसे षड्यंत्र के द्वारा हमें आपस में लड़ाया जाए, ये बहुत ही बड़ा षड्यंत्र है हमारे सनातनियों के लिए। और ये जो यूजीसी एक्ट आया है स्वर्णों के लिए, ये एक स्वर्ण के लिए तो है ही है, लेकिन समस्त समाज इसमें ऐसी खाई में डूबने वाला है जो इतिहास में शायद प्रथम बार रचा जाएगा कि ये भारत के ही लोगों के द्वारा किया हुआ षड्यंत्र है। ये अंग्रेजी शासन में भी इतना दुष्प्रचार नहीं हुआ, इतना दुर्व्यवहार नहीं हुआ जितना ये बीजेपी सरकार में हुआ है। हमने मांग की थी किसी ने इस कानून की, नहीं की। फिर भी ये लाया क्यों गया? कोई कानून का बनता जब जनता की मांग होती है। आपने किसी ने, जनता ने मांगा था, तो ये भारत को भारत बनाए रखने के लिए, भारत की संस्कार संस्कृति विरासत को बचाए रखने के लिए इस कानून का विलुप्त होना, वापस होना अति आवश्यक है। नमस्कार, हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम। साथियों, हम घबराने वाले नहीं हैं। साथियों, हम घबराने वाले नहीं, हम डरने वाले नहीं हैं, हम लड़ने वाले हैं। और हम अपनी आजादी, हम अपने हक अधिकार लड़ करके लेंगे। ये जो अंग्रेज बैठे हुए हैं ना शासन प्रशासन में, सत्ता में, इन अंग्रेजों को भी खुली चुनौती है कि अगर तुमने इन कानूनों को वापस नहीं लिया जो देशद्रोही कानून है, जो देश को खंडित करने का काम करेंगे, जो देश को नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे, ये अगर कानून वापस नहीं लिए जाते हैं तो हम सवर्ण समाज के लोग, आज तो हमने इनकी बैरिकेडिंग तोड़ी है, कल आवश्यकता पड़ी तो जो तोड़ना पड़ेगा वो तोड़ेंगे, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं, हम लड़ करके। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। क्या चाहिए? आजादी। क्या चाहिए? आजादी। क्या चाहिए? आजादी। क्या चाहिए? आजादी। यूजीसी से यूजीसी से आजादी। यूजीसी से आजादी। यूजीसी से आजादी। यूजीसी से आजादी। मोदी से आजादी। मोदी से आजादी। भाजपा से आजादी। भाजपा से आजादी। मोदी से आजादी। अमित शाह से आजादी। यूजीसी से आजादी। आरक्षण से आजादी। आरक्षण से आजादी। SC/ST एक्ट से आजादी। SC/ST एक्ट से आजादी। तानाशाही से आजादी। तानाशाही से आजादी। हम क्या चाहते? आजादी। हम क्या चाहते? आजादी। आजादी आजादी मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रोल बैक, 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 रोल बैक। एक मिनट तक का समय दिया है हमने, फिर यहाँ से हम कूच करेंगे। आप बुला लो सरकारी अधिकारी, जो सुनने वाले उनको बुला लो, तो हम यहाँ से कूच करेंगे आगे कलेक्टर करने के लिए। अरे कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, कौन लड़ेगा? हम तुम्हारे साथ हैं। इस भारत देश में जहाँ पर सामाजिक समरसता की बात की जाती है, जहाँ पर एकता की बात की जाती है, जहाँ पर हिंदू एकता की बात होती है, उस भारत देश में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी अमित शाह जी के द्वारा हमको एकता से विखंडित करने के लिए, हमको तोड़ने के लिए ये यूजीसी एक्ट लाए हैं, जिसमें हम सब लोगों में सामाजिक द्वेषता पनप जाए और ये सामाजिक द्वेषता कहीं गृह युद्ध की तरफ न चले जाए। इसलिए
रणनीति है, ये सोचीसाई षड्यंत्र है इनका। इस षड्यंत्र से हम सबको मुक्ति पानी है। हम सब दलितों के भी हितैषी हैं, ओबीसी समाज के भी हितैषी हैं, क्योंकि हमें पता है कि उन लोगों का भी संरक्षण कहीं न कहीं हमारे जैसे संत विराजमान है यहाँ पे, और ये संगठन ब्राह्मण संगठन है, इन लोगों ने हमेशा संरक्षण किया है। लेकिन आज उन्हीं लोगों के माध्यम से कहीं न कहीं तक उन सवर्णों के साथ में न्याय करके आपस में लाने का काम किया जा रहा है। हमें इससे आंदोलन करना ही होगा और आंदोलन करके हमें सभी के अधिकार की रक्षा करनी होगी। इसलिए सवर्णों का इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने अगर समय से पहले यूजीसी एक्ट वापस ले लिया तो ये आंदोलन